नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणीत भट्ट, आपका मामा शुक्री। और दोस्तों, मैं आज आपको मिलाने वाला हूं अपनी परम मित्र सोनाली राउत से, जो है एक्ट्रेस और बिग बॉस कंटेस्टेंट। हम दोनों बिग बॉस में साथ में थे और बिग बॉस की बातें करेंगे। वो आती ही होगी। सोनाली आ गई। अरे सोनाली, सोनाली, वेलकम 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 बैक। अरे ये सेटअप है। ये सेटअप है। अरे मुझे लगा 2-3 कैमरा हो गए। एक ही आदमी एक और ही आदमी। कुत्ते 2। मुझे लगा 2 आदमी और कुत्ता 1 होगा। वो मैं तो जा रही हूँ। नहीं, तू कहीं नहीं जा रही है। मैं अभी बिग बॉस मराठी से आई हूँ। बिग बॉस मराठी से? हाँ, मैं वहां से भाग के इधर आ गई और मैं जा रही हूँ। मतलब नेक्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पर सब जगह कैमरा लगा देंगे और ऑनलाइन एडिटिंग करूंगा मैं। तो बिग बॉस मराठी, माय गॉड, कितना बिग बॉस खेलोगी तुम? अरे यार क्या बताओ, बहुत नाइंसाफी हुई, बहुत नाइंसाफी, बहुत टॉर्चर किया। पहले ये बताओ, खाना दिया उन्होंने? नहीं। बिग बॉस में सबसे पहले खाना नहीं देते दोस्तों। ना खाना, ना पीना, ना सोना, ना रहना, ना नाचना, गाना और मरना। तो क्यों गई वापस? 10 साल पहले ना? हाँ, 10 साल 2015 में सीजन 8 में थे सोनाली और मैं साथ में, और उसके बाद सोनाली आज वापस पहुंच गई बिग बॉस मराठी में। मुझे तो लगता है मैं तीसरे बार भी जाऊंगी बिग बॉस तेलुगु, कन्नड़ा, भोजपुरी। आयरन लेडी, शी इज आयरन लेडी। नहीं अभी नहीं। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, मिलते हैं। और मैं ये कहूंगी कि अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, T20। अरे T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और कल इंडिया ने जीता है। मैंने बताया था दोस्तों कि वर्ल्ड कप अभी बाकी है मेरे बच्चों, और आई एम श्योर कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया ही जीतेगी इस बार। लव यू फॉर द बेस्ट। तो सोनाली, तुमने सेटअप की बात की है, तो हमने थोड़ा सा सेटअप तैयार किया है और हम बिग बॉस के बारे में जानना चाहते हैं। मराठी बिग बॉस, हिंदी बिग बॉस, तुम्हारी लाइफ के बारे में सीक्रेट्स जानना चाहते हैं। ठीक है, तो चले चलो। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सोनाली राउत से, दे सोनाली राउत स्टार। हम इनसे पूछने वाले हैं, तो सोनाली बताओ, बिग बॉस के बारे में बताओ। तुम बिग बॉस सीजन 8 में हम लोग साथ में थे और तुम्हारी फनी इंसिडेंट्स और वो जो झाड़ू लगाना, वो जो तुम, एंड दोस्तों सोनाली was the finalist in Big Boss season 8, and of course connection with Salman, the Salman Khan से, Salman sir, and we are talking about Hindi Big Boss, क्योंकि सोनाली मराठी बिग बॉस में अभी जाके आई है। yes. तो हमें बताओ, बिग बॉस के बारे में बताओ। पहले मराठी के बारे में बताओ, कैसा था? जी, मैं तो यही कहूंगी कि मैं खुद महाराष्ट्रन हूँ। तो मैंने सोचा कि जब मुझे बिग बॉस मराठी ऑफर हुआ तो मैंने कहा क्यों नहीं, क्योंकि मैं मराठी मुलगी हूँ और मुझे हमेशा लोग पूछते थे कि आपने मराठी में कुछ किया है क्या। और मैंने कहा कि जब मुझे अपॉर्चुनिटी आई मराठी बिग बॉस के लिए, तो मैंने कहा व्हाई नॉट, कर लेते हैं, लोगों को भी पसंद आएगा। और मैं चली गई फिर बिग बॉस मराठी पे, क्योंकि मैंने हिंदी किया था, बिग बॉस हिंदी। और एक्सपीरियंस मेरा शॉर्ट था, स्वीट था। और मैं ये कहूंगी एक्चुअली मुझे वहां पे इन्फेक्शन हो गया। उसी के वजह से मुझे निकलना पड़ा। और मेरा शॉर्ट था सफर, बट मजेदार था। मजेदार तो मतलब ठीक था। तो अंदर की बात बताओ यार, सच्ची बात बताओ, हिंदी बिग बॉस में और मराठी बिग बॉस में कितना अंतर है? मैं कहूँ जमीन और आसमान का अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि प्रोडक्शन सेम है एंडमॉल, और चैनल भी कलर्स ही है। लेकिन अभी जियो से उनका मर्ज हुआ है, तो अभी जियो हॉटस्टार पे आता है। तो सेम टीम, सेम प्रोडक्शन, सेम चैनल। जमीन आसमान का है, क्योंकि मराठी बिग बॉस मैं बोलूँ रीजनल है, महाराष्ट्र तक सीमित है। और हिंदी बिग बॉस, एज यू नो, आई नो, वो 16 हमारे वक्त 16 देश में 16 कंट्रीज में वो शो
जाता मोर था। देन 80 कंट्रीज यार। एक्चुअली अभी तो ओटीटी आया है, चैनल आया है, तो अभी तो इट्स लाइक ग्लोबली बिग बॉस Yes. बहुत पॉपुलर है। तो या जो मराठी रीजनल बिग बॉस है वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित है। हम समझ गए लो बजेट पे था लेकिन मी पण मराठी माणूस आहे। महाराष्ट्र जो है इट डिपेंड्स ऑन द स्पॉन्सर्स बेसिकली, डिपेंड्स अपॉन द स्पॉन्सर्स। और महाराष्ट्र हमारी कर्म भूमि है और इतना जी, खूबसूरत बिल्कुल। है, तो मुझे लगता है कि उनको जो मराठी बिग बॉस है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और जी बहुत मैं ध्यान देना कहूंगी चाहिए। यस। जब क्वालिटी की बात आए या हाइजीन की बात आए या hygiene। यू नो का इवन घर भी काफी छोटा था एज कम्पेयर टू हिंदी बिग बॉस, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि ये मराठी बिग बॉस है, इतना कंपेयर मत कीजिए, उन्होंने मुझे बोल दिया था। लेकिन इट जस्ट दैट विद द क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स एंड विद द अभी जो सेट भी लगता है वो सेट भी उनका अलग है तो मुंबई में ही, लेकिन मुझे काफी अंतर दिखा, जमीन आसमान का फर्क दिखा। हम समझ गए दोस्तों, समझ गए। मराठी बिग बॉस के लिए हमें चेयर करना चाहिए ताकि उनका बजट बढ़े, सभी कंटेस्टेंट को अच्छा माहौल, अच्छी हाइजीन मिले। अभी तो चल रहा है मराठी बिग बॉस, अभी तो राखी सावंत अंदर गई। अरे बाप रे, उसने तो मुझे धमाका राखी मचा मिली। दिया होगा। मुझे राखी सावंत मिली ने। थी, राखी मिली मुझे। राखी मिली। मुझे जब मैं राखी से मिली थी पहले तो उसने मुझे बोला था कि वो मराठी बिग बॉस में जा रही है, एंड मैंने कहा मैं भी जा रही हूँ ऑफ कोर्स, मतलब नॉट डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली मुझे पता था राखी आ रही है और मैंने आई न्यू शी वाज कमिंग। लेकिन जब मैं घर से बाहर आई मुझे राखी फिर से मिली और राखी ने मुझे बोला राखी मिल गई। राखी इधर ही लोखंड वाला में ही रहती है, हमारी नेबर है। करेक्ट, नेबर है। तो मुझे राखी मिली और राखी ने बोला सोनाली तू बिग बॉस से बाहर आई और मैं कल ही बाहर जा रही हूँ। मैंने बोला चाचा चल भी चल जाके एंजॉय करना निकल के आपको मिलेगी। अभी वो मुझे फिर से मिलेगी, फिनाले में मिलेगी, फिर से लोखंड वाला राखी छोड़ेगी नहीं, उनको सुधार के आएगी। राखी तो बिग बॉस सीजन 1 से बिग बॉस की वो तो शी बिकम पॉपुलर बिकॉज ऑफ बिग बॉस। बिग बॉस की मेयर कहलानी चाहिए ना वो। शी शुड मतलब उसको बिग बॉस का मेयर घोषित कर देना। करेक्ट। ये तो मराठी बिग बॉस की बात हो गई, राखी सावंत के बारे में हमने बोला और आई होप राखी देख रही हो, उसके बाद वो हमें बहुत मुझे लगता है इसके बाद राखी आएगी और राखी के साथ एक वो बनाएंगे, राखी को बुलाऊंगा, राखी के साथ बात करेंगे कि उसका एक्सपीरियंस क्या है। लेकिन सोनाली हिंदी बिग बॉस में हम लोग साथ थे, कितना फन करते थे हम। एब्सोल्युटली। और कितने दिन रहे हम, और कितने 3 महीने 1 हफ्ता मैं था, आप तो उसके बाद 105 दिन। आप तो फाइनलिस्ट थे और वो सीजन 1 महीना एक्सटेंड भी हो गया था और सब सेलिब्रिटीज थे, पुनीत जी, प्रीतम, गौतम गुलाटी, करिश्मा तन्ना, डाइंड्रा, उपेन पटेल, ये सब हम लोग कैसे रहे हैं 3 महीना। तो हर कोई मेरे से ना सवाल पूछता है कि ये रियल होता है बिग बॉस की? स्क्रिप्टेड है, यहाँ स्क्रिप्टेड है। मैं उनको बोलता हूँ भाई रियल होता है, वो मतलब जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वैसा ही होता है, वो अंदर डाल देते हैं और वहां टास्क। तुम एक बार बता दो जनता को, तो तुम्हारी बात सुनेंगे तो शायद विश्वास हो जाएगा। तुमने तो 2 बिग बॉस कर लिए एक से मन नहीं भरा तो दूसरा कर लिया। लगता है बहुत जल्द तीसरे में भी दिखूंगी। तो बताओ ये कितना रियल होता है? मैं तो यही कहूंगी कि बिग बॉस रियल होता है। वहां पे जितनी भी चीजें हो, चाहे वो टास्क हो, झगड़े हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, होस्ट के साथ जितनी भी इंटरेक्शन होती है, एक्चुअली मैं कहूंगी ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है, एडिटेड है। इसे अच्छे से एडिट किया जाता है और बेसिकली जो लोग रहते हैं ना वो 360 डिग्री से देखते हैं और हम है ना एक कोने में कहीं पे रहेंगे, फिर वो कट एडिट कर, अगर 2 लोग चुगली कर रहे हैं किसी के बारे में या बात कर रहे हैं तो तीसरे के बारे में, तो वो कट लगाया जाता है कि अरे कि ये दोनों ने वहां पे बात की है और तीसरा को दिखाया जा रहा है। तो ये अच्छे से 24 घंटे का वो लोग 1 घंटे में एडिट करके दिखाते हैं। करेक्ट, एडिट करके दिखाते हैं पूरे दिन की जितने भी झगड़े, प्यार, मोहब्बत, लव एंगल्स, ये सब रियली होते हैं। हमारे सीजन तक तो रियल थे, हमारे सीजन तक रियल था। मैं जब उसके बाद तो आई एम श्योर इतने सीजन्स अभी आए हैं। तो सिर्फ चीखना चिल्लाना हो रहा है और झगड़े हो रहे हैं।
हाँ, क्योंकि इतने सीजन हुए कि सबको लगता है कि अभी चीखना चिल्लाना, झगड़े करना, कंट्रोवर्सी करना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, गाली गलौज करना, और एडिट भी वही दिखाया जा रहा है। एडिट भी वही दिखाया एडिट पे भी वही दिखाया जा रहा है। मतलब लोगों को ये पसंद आ रहा है। मैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मराठी अभी मैं बिग बॉस में थी, सिर्फ झगड़े दिखाए जा रहे हैं, सिर्फ झगड़े। हालांकि वहां पे अंदर भी काफी चीजें हमने की, वो नहीं दिखाया गया। वो नहीं दिखाया। इतने लोग टैलेंटेड है, यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर्स है, वो खुद कितने भूमिका निभाते हैं। मतलब हमारे टाइम पे हमारी जो जोड़ी थी P3G और आप सोनाली, आप हमारे साथ ही होती थी। करेक्ट। मैक्सिमम टाइम आप हमारे साथ बैठ के हम लोग डिस्कस कर रहे होते स्ट्रेटजी, और तुम मोहब्बत की बात की मोहब्बत की बात करने आती थी, तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं क्या करूं, मैं प्यार मोहब्बत में बिलीव करती हूँ, झगड़े मुझसे होते नहीं। अब देखिए, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं दिखती हूँ कड़क, लेकिन मैं भाई प्यार मोहब्बत। कड़क मतलब हॉट दिखती हो आप, हॉट दिखती हो। अगर उसको कड़क कहा जाए तो हॉट दिखती हो, लेकिन हो बड़ी मासूम। क्योंकि हमने अच्छा 3 महीना वहां स्पेंड किया। शाम को हम लोग कहवा पीते थे। करेक्ट। मैं कहवा बनाता था, पुनीत जी, प्रीतम, आप लोग सब चुगली करते और थे। हम तो वो स्ट्रेटेजी डिजाइन करते थे कि अगले दिन हमको क्या करना है, स्ट्रेटेजी इस हफ्ते हमको किसको निकालना है, किसके खिलाफ वोट करना है। उसे चुगली बोलते, उसे चुगली ही कहते हैं। हम वहां चुगली ही कर रहे थे, इसलिए हमारा वो जो आ बहन चुगली करे, आ बहन चुगली करे। शाम को हम डिसाइड करते थे कि क्या किया जाए। तुम्हें याद है हम लोग वो शो भी करते थे, कौन रहेगा इस हफ्ते। जी। नहीं, कौन रहेगा अगले हफ्ते, नहीं कौन गेट तक छोड़ के आएगा, कौन गेट तक छोड़ के। हाँ, ऐसी कुछ बातें होती थी। बट P3G वाज, मैं कहूंगी, मैं इनके साथ काफी टाइम मैंने स्पेंड किया था। पूरा सीजन में इन्हीं के साथ बैठी थी, तो P3G ग्रुप है ना, इंटरेस्टिंग था, मजा आता था। मैं इनके साथ बैठती थी, कभी कभी बोर हो जाती थी, एक दो लोगों से अनबन होती थी, तो बेडरूम ग्रुप में भी जाती थी। वहां से मैं सारी चुगलियां सुनती थी इनके बारे में, इनकी चुगलियां मैं वहां जाके सुनती थी, लेकिन मैंने कभी इधर की बात उधर नहीं की। हम 4 इस तरफ, और ये आती थी सोनाली, और वहां की बातें हमको बताती थी। बिल्कुल। और ये वहां, यहाँ से वहां बेडरूम में जाती थी, वो पूरा गैंग, कितने 10 लोग थे, I swear, लेकिन सब लड़कियां, लेकिन सब लोग मुझे इतना ट्रस्ट करते थे, कभी मुझे किसी ने बोला नहीं। लेकिन ये हमारे पास ही आकर बैठती थी, हमारी गैंग में थे जी। तो इट वाज फन। कितना फन था ना यार। एब्सोल्युटली। लेकिन कमाल की बात यह है कि सोनाली, हम अभी भी दोस्त हैं। बिल्कुल। प्रीतम भी है, पुनीत जी, इट्स ऑलमोस्ट अ डेकेड। 10 साल हो गए। और पुनीत जी के साथ मैं प्ले भी कर रहा हूँ, महाभारत का पैन इंडिया लेवल पे चल रहा है। ठीक है, प्रीतम, यू, वी हैव बिकम लाइक ए फैमिली, और हम लोग मिलते ही रहते हैं और बातें करते रहते हैं, एंड इट इज फन। अच्छा हुआ हम बिग बॉस में मिले। थैंक्स बिग बॉस, थैंक यू, थैंक यू एंडमोल एंड कलर्स के आपके वजह से आपने जो हमें अपॉर्चुनिटी दी, वी मेड द मोस्ट ऑफ इट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। एंड ऑफ कोर्स मैं प्रणीत से मिली और बहुत सारे लोगों से मिली, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे, थोड़ी पर्सनल बात करते हैं, सोनाली को जानने की कोशिश करते हैं। तो सोनाली, अपने बारे में कुछ बताओ, क्या तुम स्पिरिचुअल हो? हाँ, हो। ओके। मैं काफी ध्यान करती हूँ, मंत्र जाप कर, मेरे तो इनफैक्ट मेरे हाथ पे महामृत्युंजय जाप का मंत्र है। वाह वाह। ओम त्र्यंबकेश लेकिन याद नहीं है। संस्कृत में लिखा है। संस्कृत इज लिटिल डिफिकल्ट। हाँ, तो मेरे हाथ पे, और मुझे लगता है कि थोड़ा लंबा है, थोड़ा डिफिकल्ट है दोस्तों। मेरी थोड़ी जबान हो जाती है। मैं सुनता रहता हूँ, मैं भी सुनती हूँ। मैंने इतना सुना कि मैंने हाथ पे ही लिया, और मुझे लगता है कि वो मेरा सुरक्षा कवच ही है। सुरक्षा कवच ही है, शिव जी सबके सुरक्षा कवच है। अच्छा सोनाली, बिग बॉस के सेट पे या फिल्म के सेट पे? आई थिंक मैं ज्यादा बिग बॉस के सेट पे रही हूँ। सो फिल्म के सेट पे भी मजा आता है। मेरे लिए दोनों है, सेट दोनों जगह पे है। हाँ। तो लाइफ में मतलब यही करना था, एक्टिंग ही करनी थी, एक्टर ही बनना था? जी, बचपन में मुझे एक्चुअली एयर होस्टेस बनना था। हाँ, मुझे फ्लाइंग और वो एक लग्जरियस लाइफ। लेकिन मेरी फिर
दूसरी बहन बन गई हाँ, कैबिन क्रू। हाँ। तो और मैं सबसे छोटी हूँ फैमिली में, हाँ। सबसे छोटी हूँ। तो मुझे फिर वो क्लैरिटी मिल गई कि एक्टिंग में, क्योंकि मेरी एक और बहन जो ज्वेलर राउत है, उज्ज्वला राउत तो सुपर वो तो हाँ बहुत वो बड़े तो सुपर मॉडल है, सुपर अपनी इंडिया मॉडल की फर्स्ट सुपर मॉडल। तो फिर प्रीटी ऑब्वियस हो गया कि मॉडलिंग या एक्टिंग में। एक्टिंग में। या फिर और एक्टिंग। बेहतरीन एक्टर और मॉडल हो आप। थैंक यू। अच्छा सोनाली, आजकल ना बहुत चर्चा चल रही है दुनिया में, बीइंग ए फीमेल आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, कि लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है कि लिव इन रिलेशनशिप में थोड़ा समझदारी से रहो। तो एज अ फीमेल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए, क्या लिव इन रिलेशनशिप सही है, क्या सही है? जी मैं ये कहूंगी कि लिविंग रिलेशनशिप इट डिपेंड्स, अभी ईच टू इट्स ओन। मैं तो मुंबई से हूँ और मेरे पेरेंट्स यहीं पे हैं। तो लिविंग रिलेशनशिप तभी पॉसिबल है जब आप अलग अलग सिटीज में रहते हैं। भारतीय कल्चर इतना ओपन नहीं है, लेकिन इतना ओपन नहीं है। जैसे अगर मुझे लिविंग रिलेशनशिप में रहना है तो मैं एक बार सोचूंगी, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी यहाँ पे है। हाँ, अगर आप किसी और सिटी में है, आप अकेले रहते हैं, आपको कोई पार्टनर चाहिए, कोई आपको अच्छा मिल गया है, आप अकेले रहना किसी को पसंद नहीं है, तो आई थिंक तभी वो लिविंग रिलेशनशिप पॉसिबल है। तभी पॉसिबल है, लेकिन अभी आई थिंक लोग अभी वो उसमें भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी तो दुनिया चेंज हो गई है, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, डिजिटलाइजेशन हो गया, ऑप्शंस इतने आ गए हैं। अभी तो बम्बल आ गया है, टिंडर आ गया है, काफी सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया है, इंस्टाग्राम है। तो मैं यही कहूंगी कि लिविंग में रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी लड़कियां काफी इंडिपेंडेंट हो चुकी है और पेशेंस बहुत कम है। हाँ, तो अपने वो एक बैलेंस मेंटेन करना, मतलब अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि कमिटमेंट नाम की एक चीज होती है। हाँ, कमिटमेंट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लिविंग में जा रहे हो तो ये ऑलमोस्ट एक शादी ही है। देखिए, अगर पेशेंस है, एक दूसरे को झेल सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे का काम समझ सकते हैं, एक दूसरे की प्रायोरिटी समझ सकते हैं, तो सब सारी चीजें हो सकती है। एक बैलेंस बना के चले तो लिविंग रिलेशनशिप के शादी भी चल सकती है, शादी भी चल सकती है। राइट। तो सोनाली, बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ ये बात करके। और तुम हमारे दर्शकों को अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहती हो? अभी क्या आ रहा है? होली भी गई, वैलेंटाइंस अभी क्या आ रहा है? अभी आईपीएल आ रहा है। आईपीएल आ रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है दोस्तों। अरे हाँ, वर्ल्ड कप चल रहा है। कल इंडिया जीत गया। अरे यस, वर्ल्ड कप कल इंडिया जीत गया। अभी अहमदाबाद में फाइनल है। यस, तो मैं तो यही कहूंगी कि आई लव क्रिकेट। ये मैं बहुत बड़ा झूठ बोल रही हूँ। क्रिकेट देखती नहीं? कल इसको मैंने फोन किया था, कल तेरे को मैंने फोन किया था। नो, आई लव क्रिकेट एंड आई लव क्रिकेटर्स। सो यू लव क्रिकेटर्स, नॉट क्रिकेट। नो, आई लव द स्पोर्ट्स। मैं बहुत ही देशभक्ति हूँ, मैं सारे मैचेस देखती हूँ। ऑफ कोर्स मैं आईपीएल भी देखने वाली हूँ। और मैं यही कहूंगी कि इंडिया जस्ट गो फॉर इट। द प्लेयर्स, द क्रिकेटर्स आर डूइंग वेरी वेल एंड हम लोग बहुत प्राउड है कि आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एंड T20 वर्ल्ड कप आप ही जीतेंगे और आप ही जीत के आइए। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सोनाली। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो अपने कमेंट्स में, नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, और जो भी आपको जानना है आप बताइए। एंड मैं आता रहूँगा दोस्तों। अगला व्लॉग जो है मैं लेके आऊँगा, वो एक सरप्राइज एलिमेंट है, वो भी मेरा दोस्त है। और लिखो कमेंट्स में, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू और खुश रहो। और हम दोनों की तरफ से, सभी से बहुत सारा प्यार। बहुत सारा प्यार। थैंक यू। थैंक यू।